नमस्कार मित्रों। आज मैं मूविंग एवरेज सॉफ्टवेयर को कैसे लोड किया जाता है investing.com में, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। कुछ लोगों को दिक्कत आ रही थी कि आखिर ये सॉफ्टवेयर कैसे लोड करते हैं, इसका कुछ हमको जानकारी दें। ये उनके लिए है। देखिए, इसके लिए हमें गूगल सर्च पे जाना होगा और investing.com investing.com पे सर्च करिए। अब investing.com के देखिए पहला ही ये आ गया है। हमारे माउस पे ध्यान दीजिए और इसमें आप क्लिक करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर लोड हो जाएगा। इस माउस पे देखिए, यहाँ से आप आइए और इंग्लिश इंडिया को क्लिक करिए। सॉफ्टवेयर लोड हो रहा है। इसके बाद मार्केट पे आइए। मार्केट में शेयर पे और स्टॉक चार्ट क्लिक करिए। इस चार्ट को बड़ा करने के लिए क्लिक करिए। देखिए चार्ट आ गया है। इसमें वॉल्यूम का भी मैं हटा देता हूँ। कैंडल स्टिक के लिए आप यहाँ पे आइए, कैंडल स्टिक क्लिक कीजिए। ये आपका कैंडल स्टिक चार्ट आ गया, देख रहे हैं आप। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कैंडल स्टिक चार्ट है। मूविंग एवरेज के लिए इस पॉइंट पे आइए और क्लिक कीजिए और यहाँ पे मूविंग एवरेज आप लिखेंगे। नीचे देखिए ये मूविंग एवरेज आ गया और इस पे आप क्लिक कर दीजिए। इस पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ फॉर्मेट में आना होगा। अगर आपको मूविंग एवरेज पीरियड चेंज करना उसकी लेंथ चेंज करनी है तो आपको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अभी मान लेते हैं हम 20 पीरियड का मूविंग एवरेज सेट कर दिया है। सोर्स क्लोज में ही रखते हैं और स्टाइल में आएंगे तो कलर यहाँ हम चेंज कर सकते हैं। हम ऑरेंज कलर लेते हैं और इसको डार्क ऑरेंज कलर दिखेगा कम, इसलिए हम ब्लू कलर ले लेते हैं और इसको हम डार्क कर देते हैं। ओके कर दीजिए तो ये मूविंग एवरेज की प्लॉट हो गया। इस प्रकार से हम मूविंग एवरेज प्लॉट कर लेते हैं। आशा है जो नए लोग हैं, जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है, इस गाइडेंस से ये आप चार्ट ओपन कर सकते हैं। ये फ्री चार्ट है, investing.com का ये फ्री चार्ट है। ये आप ज़रूर नोट करें और बहुत ही यूज़फुल है। बहुत सारी जानकारी इसमें आपको मिलेगी। टूल्स का कैसे आपको इस्तेमाल करना है, ये धीरे धीरे जब आप चार्ट को इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद सीख जाएंगे। अब मैं आपको कुछ मूविंग एवरेज के बारे में आगे की जानकारी दूंगा। जैसा कि मैंने बताया, ये मूविंग एवरेज के लिए फ्री सॉफ्टवेयर है investing.com का। अब एक सेकेंड आ जाइए।
अब कुछ इम्पॉर्टेंट बातें मूविंग एवरेज पे आपको बताते हैं। हम जो किन किन बातों का मूविंग एवरेज के बेस पे ट्रेड करने के लिए किन किन बातों का ध्यान देते हैं, इस पे हम अब गौर करेंगे। जो प्राइस है वो मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर होना चाहिए। ये हम बाई के लिए बोल रहे हैं। अगर हमको बाई करना है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? प्राइस शुड बी अबव द मूविंग एवरेज लाइन, ठीक है। और क्या करना होगा? मूविंग एवरेज लाइन शुड बी अप ट्रेंड। इन बातों का आप ध्यान रखेंगे जब भी आपको मूविंग एवरेज के बेस पे ट्रेड लेना है। अब आपको कुछ हम इन 2 पॉइंट को ध्यान रखिए, और जब भी बुलिश सिग्नल या बुलिश पैटर्न मिल जाता है तो हम ट्रेड ले सकते हैं। इन 2 बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और बुलिश कैंडल या बुलिश पैटर्न नियर और अबव द मूविंग एवरेज लाइन होना चाहिए। अब इन 3 पॉइंट को आप ध्यान रखिए, और ट्रेड को कैसे हम ले सकते हैं इसको अब हम देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक तो मुझे ट्रेंड देखना है कि ट्रेंड बुलिश होना चाहिए। बुलिश ट्रेंड होने से एडवांटेज ये है कि हम जो ट्रेंड के साथ में रहेंगे, और हम जानते हैं कि ट्रेंड इज़ ए फ्रेंड। इसका ट्रेंड आपको साफ दिख रहा है कि ये बुलिश ट्रेंड है। क्यों? क्योंकि ये नीचे से ऊपर की तरफ ये जा रहा है। ये बुलिश ट्रेंड हुआ। अब ये बुलिश ट्रेंड पे अब हम ध्यान किस बात पे देंगे कि जो कंडीशन मैंने पहले बताई कि बुलिश आपका अप ट्रेंड में होना चाहिए, प्राइस अप ट्रेंड में मूव करना चाहिए, और ये जो मूविंग एवरेज की लाइन आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर की, इसके ऊपर होना चाहिए या इसके पास हो या इसके ऊपर हो। तो आप देखिए यहाँ से ट्रेंड यहाँ से थोड़ा चेंज हो रहा है, इस पर गौर करिए। यहाँ से तो ये नीचे नीचे आ रहा है, इसके बाद या थोड़ा फ्लैट हुआ, फ्लैट होने के बाद ये ट्रेंड यहाँ पे चेंज हो रहा है। हम यहाँ पे जब ऑरेंज लाइन के पास में कैंडल्स आ गई हैं, जो प्राइस आ गया है, हम वहाँ पर कंसंट्रेट करते हैं कि हमें ग्रीन कैंडल मिले। यहाँ पे आप देख रहे हैं अब ट्रेंड भी आ गया है और ये ग्रीन कैंडल भी मिल गई है। हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, यानी कि हमारी दोनों कंडीशन यहाँ पे पूरी हो रही हैं। एक तो अप ट्रेंड है यानी बुलिश ट्रेंड है, और प्राइस एवरेज लाइन के पास में है, कैंडल ग्रीन है। तीनों चीज़ों से आप देखिए, आप ट्रेड लेंगे तो आपको कितना बेनिफिट होगा इसका आप कल्पना कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक तो ट्रेड हम कब लेंगे। मान लीजिए आपने इस जगह पे देखा कि अप ट्रेंड है और ये ग्रीन कैंडल बन रही है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि समझ में आए। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल क्रॉस किया, उस दिन तो ट्रेड हम नहीं लेंगे, इसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे, और नेक्स्ट उसमें डे पे मैं ट्रेंड लूँगा। तो उसमें करना क्या है हमको कि यहाँ से आप पहले
एक ये पॉइंटर ले लीजिए, ये इसके हाई पे आपको इस कैंडल के हाई पे या हाई से थोड़ा ऊपर आप ट्रेड लेने के लिए डाल सकते हैं। ठीक है, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना होगा? स्टॉप लॉस के लिए आप इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं या इस कैंडल से ठीक पहले वाली कैंडल के लो पे भी लगा सकते हैं। दोनों ही तरीके हैं, जो आपको ठीक लगे। आपने मान लीजिए इस पे लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया आपका जो ब्लू लाइन है, इस पे इसके थोड़ा सा ऊपर आप परचेजिंग के लिए आपने डाल दिया है और स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दिया है। स्टॉप लॉस अगर आप इस पे भी लगाते हैं तो बस ये ध्यान रखिए कि उस जो भी आपका लो है उससे थोड़ा सा नीचे आप लगाएं। ठीक है, अब आप ये इस कैंडल पे आपको अब हमको टारगेट जो फिक्स करना है, टारगेट के लिए क्या करना है? टारगेट में जो कैंडल का साइज है उससे कम से कम 3 गुना आपको रखना है। यानी कि अगर स्टॉप लॉस आपका यहीं इस कैंडल पे ही आप देख लीजिए, कैंडल का साइज 198.80 और 187.05 देख रहे हैं आप इस पॉइंट पे। तो आप इससे कैंडल का साइज निकल आता है और कैंडल के साइज से करीब 3 गुना या जो आपने स्टॉप लॉस लगाया है, स्टॉप लॉस से कम 3 गुना टारगेट होना चाहिए। 1:3 का टारगेट मैं सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि अगर हमारे 3 ट्रेड फेल होते हैं और एक ट्रेड भी हमको मिल जाता है तो भी हमारा नुकसान नहीं होगा। यानी कि 1:3 ये हमें रेशियो रखना चाहिए। यानी स्टॉप लॉस अगर 10 रुपये है तो हमको टारगेट 30 रुपये पे रखना चाहिए। यानी कि जो हमने जिस रेट पे प्राइस में मैंने परचेज़ किया है उससे 3 गुना, 30 उसमें प्लस कर देंगे। अगर 10 रुपये का मैंने परचेज़ किया है तो 30 रुपये में हम उसमें ऐड करके अपना टारगेट फिक्स कर लेंगे। इस तरह से हम इसमें जो अपना टारगेट फिक्स करते हैं और स्टॉप लॉस लगाते हैं। स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टॉप लॉस को आप अपना एक तरह से दोस्त ही समझिए। ये बहुत बड़े लॉस को होने से रोकता है। छोटे छोटे लॉस तो होंगे, लेकिन ये बड़े लॉस से हमको रोकता है। अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारा लॉस जो होता है वो छोटा होता है, और शेयर मार्केट में जब हम ट्रेड करते हैं तो इसमें कौन कौन सी बातें हो सकती हैं। हमने कोई चीज़ परचेज़ की है तो उसमें क्या हो सकता है? या तो हमें स्मॉल लॉस होगा, अगर स्टॉप लॉस हमारा हिट हो जाता है तो स्टॉप लॉस हिट होने से हमारा नुकसान होगा, या अगर स्टॉप लॉस हम नहीं लगाते हैं तो हमारा बड़ा लॉस हो सकता है। तीसरी कंडीशन होती है कि ना फ़ायदा होगा हमारा, ना नुकसान होगा। चौथी कंडीशन है स्मॉल प्रॉफिट का, कि छोटा छोटा फ़ायदा हो सकता है या हमको बड़ा फ़ायदा हो सकता है। इस तरह से 5 चीज़ों को आप ध्यान रखिए: स्मॉल लॉस, बिग लॉस, नो लॉस, नो प्रॉफिट,
स्मॉल प्रॉफिट बिग प्रॉफिट। तो हमें सिर्फ बड़े नुकसान से बचने के लिए अपनी तैयारी रखनी है और स्टॉप लॉस इसमें मदद करता है, क्योंकि स्टॉप लॉस से हम बड़े नुकसान से बच सकते हैं। इसलिए आप इसको अपना फ्रेंड मान सकते हैं कि हमें इसने बड़े नुकसान से बचाने का एक तरीका है। जिस प्रकार क्रिकेट में हमें अपना विकेट बचाना ज़रूरी होता है, अगर हम विकेट बचाते हैं तो हम रन बना सकते हैं, हमें मौका मिलेगा इसके लिए। इसी तरह से शेयर मार्केट में आपको कैपिटल बचाना आपका पहला काम है। अगर आप कैपिटल बचा लेते हैं तो मौके आपको आगे मिलेंगे। इस तरह से हम अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं और लॉस कम से कम हो सकता है। स्टॉप लॉस बड़े लॉस से बचने का ही तरीका है। आशा है आपको ये बात समझ में आ गई होगी और आगे से आप अगर लॉस कर रहे थे तो कम से कम स्टॉप लॉस के सहायता से अपने लॉस को कम कर सकते हैं और इसका लंबे समय में फ़ायदा ये होगा कि आपकी कैपिटल बची रहेगी और आपको मौके मिलते रहेंगे। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको आज की बातें समझ में आई होंगी और यदि आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लग रही है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।